किस पद पर हैं आप? मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ सर। डिप्टी कलेक्टर। जी ये आपका एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर। रिटायर हुआ है 2017 में। सर सर ठीक है। सर क्या हो क्या रहा है आपके डिपार्टमेंट में? सर इसमें 17 से वो अपने जी रिटायर्ड ड्यूज के लिए भटक रहा है। सर। ठीक है। सर कभी आप निगेटिव बैलेंस, कभी पॉजिटिव बैलेंस। सर उसमें एक्चुअल में हम लोगों ने बना के भेजा था सर, तो महालेखाकार से सस्पेंड करिए उसके अकाउंटेंट को। आपने वो अकाउंटेंट के खिलाफ एक्शन क्या लिया? उसको अकाउंट नहीं ट्रेनिंग सर, नहीं है क्या वो? हमने पहले से ही अनाहरण का भेजा था सर। हमारे यहाँ से 20 में ही गया है सर कि उसने आहरण नहीं किया है सर। उसमें एजी ऑफिस से ही आपत्ति लगी थी सर। एजी ऑफिस ने क्वेरी किया। सर तो उसकी क्वेरी का रिप्लाई देने में आपको कितने सालों लगेंगे? ये दो एजी ऑफिस ने क्वेरी किया है सर 2018 में। सर ठीक है। 18 के बाद हमने 20 में उसका रिप्लाई दिया सर। और 18 का रिप्लाई कब देंगे? 20 हाँ? 20 में गए हैं सर हमारे ऑफिस आपका से। आपका आपका भी वैसी प्रकरण बना देते हैं। सर 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 जीपीएफ का आप 17 में रिटायर हो गए, 18 में एजी ऑफिस एक साल बाद एक ऑफिस से चिट्ठी लिखेंगे, फिर दो साल बाद दूसरे ऑफिस से रिप्लाई जाएगा। सर सॉरी सर। जो क्लर्क अगर इस तरीके से मिस हैंडलिंग कर रहा है, इमीडिएटली सस्पेंड हिम। सर जी सर। Lordship, this is the case of negative balance in the GPF amount, Lordship. My Lord, may kindly see the last date of order sheet, Lordship. Lordship, Honorable Court has directed for the appearance of the OIC. OIC is present. तो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं अकाउंटेंट जनरल ऑफिस नहीं, को। रिप्लाई में क्या कह रहे हैं? ये रिप्लाई में कह रहे हैं कि लॉर्डशिप जो हमारे डिडक्शंस थे वो डिडक्शन एक्चुअली हो नहीं पाए क्योंकि वो नेट के कारण वो माइनस बैलेंस दिखा रहा था नेट में। इस कारण जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थे वो हुए नहीं, तो वो एडजस्ट होंगे। जब वो एडजस्ट होंगे तो हमारा बैलेंस पॉजिटिव में टर्न हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो जो हमारा इंटरेस्ट के कारण लॉस हो रहा है वो पैसा हमको मिल जाएगा। तो अभी ये डॉक्यूमेंट स्टेट गवर्नमेंट 7 लाख जो 5 लाख का जो निगेटिव बैलेंस था जी बढ़ के 7 लाख क्यों हुआ? इंटरेस्ट के कारण लॉर्डशिप। 2% इंटरेस्ट में इतना ज्यादा वेरिएशन आ जाए? 2.5% माहवारी लॉर्डशिप। 2.5% माहवारी जी 30% सालाना होता है। तो इतना तो कोई इतना साहूकार भी नहीं लेता जितना सरकार लेती खैर वो रूल्स में है क्या जी। आप क्या है वहाँ? सर मैं ओआईसी लैंड रिकॉर्ड हूँ सर। क्या किस पद पर हैं आप? मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ सर। डिप्टी कलेक्टर। जी ये आपका एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर। रिटायर हुआ है 2017 में। सर सर ठीक है। सर मैं सर इसमें क्या हो क्या रहा है आपके डिपार्टमेंट में? सर इसमें 17 से वो अपने रिटायर्ड ड्यूज के लिए भटक रहा है। सर। ठीक है। सर कभी आप निगेटिव बैलेंस, कभी पॉजिटिव बैलेंस। सर उसमें एक्चुअल में हम लोगों ने बना के भेजा था सर, तो महालेखाकार से सस्पेंड करिए उसके अकाउंटेंट को। जी 4 निगेटिव वो आया हुआ था सर, वो अभी हम लोगों ने फिर से बना के भेज दिया है सर वो निगेटिव को। आप सर पॉजिटिव बता देंगे सर। कल एजी ऑफिस से आ जाएगा कि इतना रुपए पेमेंट कर दो सर, अरे गलती हो गई सर। आपने वो अकाउंटेंट के खिलाफ एक्शन क्या लिया? उसको अकाउंट ट्रेनिंग नहीं है क्या वो? हमने पहले से ही अनाहरण का भेजा था सर। हमारे यहाँ से 20 में ही गया है सर कि उसने आहरण नहीं किया है सर। उसमें एजी ऑफिस से ही आपत्ति लगी थी सर। एजी ऑफिस ने क्वेरी किया सर। उसकी क्वेरी का रिप्लाई देने में आपको कितने सालों लगेंगे? ये एजी ऑफिस ने क्वेरी किया है 2018 में। सर 18 के बाद हमने 20 में उसका रिप्लाई दिया सर। और 18 का रिप्लाई कब देंगे? 20 में गए हैं सर हमारे ऑफिस से। आपका भी वैसी प्रकरण बना देते हैं। सर सर जीपीएफ का आप 17 में रिटायर हो गए, 18 में एजी ऑफिस एक साल बाद एक ऑफिस से चिट्ठी लिखेंगे, फिर दो साल बाद दूसरे ऑफिस से रिप्लाई जाएगा। सर सॉरी सर, मैं अभी 2 मंथ पहले ही ज्वाइन किया सर, फिर ये मेरे संज्ञान में आया सर। मैं इसको मतलब जो क्लर्क अगर इस तरीके से मिस हैंडलिंग कर रहा है, इमीडिएटली सस्पेंड हिम। सर जी सर। तो सामने उसकी बच्ची बड़ी हो गई होगी, बच्चे स्कूल कॉलेज मेडिकल पढ़ाई नहीं, कुछ तो पैसे की आवश्यकता होती है 60 साल की उम्र में सर। किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की पीड़ा को, आपने सफरिंग्स को देखा है सर? आज 7 साल हो गए और अभी भी आज भी हमको डेट बढ़ाना है केवल। एलआर्स आर कमिंग लॉर्ड, एलआर्स के थ्रू केस चल रहा है। नहीं वो आदमी मर गया बेचारा जी। रिप्लाई कल फाइल हुआ है। रिप्लाई कल फाइल हुआ है। हाँ, कहाँ से इंस्ट्रक्शन है कि पॉजिटिव बैलेंस कन्वर्ट हो गया है? हमें तो कहीं रिटर्न में कुछ नहीं मिला है। हाँ जी, वो कैलकुलेशन कर रहे हैं सर महालेखाकार। उनका कहना था, मैं फोन पे बात हुई थी मेरी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअल में सर इन लोगों ने ऐसे कितने केस हैं आपके डिपार्टमेंट में? और एक ही केस है सर। सर एक आपके ऑफिस के और कितने केस हैं? इसमें एक ही है सर, और नहीं सर। दूसरा सर इसमें ये बोल रहा था सर, उन लोगों ने सर जो उसका पटवारी पीरियड का था सर, जो डीपीएफ से जीपीएफ कन्वर्ट होना था सर, वो भी नहीं किए थे सर। तो वो कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा बोल रहे हैं। जो कुछ भी हो
page number 10 of my petition may kindly be seen, Lordship. P4. In which the state has assessed that 4,460 cases are pending. Negative balance, Lordship. There is a circular of the finance department. Lordship. हाँ, इन टोटल दिस इज द Total state bill. स्टेट का है बता रहे हैं तो इसको रिव्यू करने के लिए गुप्ता जी कुछ बैठाते नहीं हो आप लोग? लॉर्डशिप दिस इज द टोटल डिफॉल्ट ऑफ द पेरेंटल डिपार्टमेंट नहीं, वी आर ओनली कस्टोडियन ऑफ द अकाउंट आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम। जी जी नहीं जी है जी मतलब क्या है, अब लॉर्डशिप इसमें एक बैठना चाहिए, माय लॉर्ड सबको मिलके बैठना चाहिए, तो हल करना चाहिए ताकि जो इन फ्यूचर में जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके समय से पहले उनका निराकरण हो। लॉर्डशिप मेरा सबमिशन है अब मैं 2 मिनट बता देता हूँ इसमें रिटायरमेंट से पहले ही सर्कुलर और इशू हुआ है direction की नीड है क्या मिस्टर मालवी इस केस में? Lordship, और कोई डायरेक्शंस नीडेड है क्या? मतलब टू फॉर बेटर अकाउंटेंट जनरल को टाइम बाउंड कर दिया जाए, Lordship, कि वो टाइम बाउंड पीरियड में अपना जो भी सबमिशन है वो कोर्ट के सामने रख दे, Lordship. वो तो खैर और कर ही देंगे। एक सप्ताह के कितना अंदर दिन लेंगे? विद इन 4 वीक्स वी विल 4 weeks is too much time, Lordship. आप 4 वीक्स नहीं देंगे। आप तब तक 15 आपका स्टैंडिंग सीटिंग हम वहीं कर रहे हैं एजी ऑफिस में, जब तक ये मैटर सेटल नहीं हो जाता। ठीक है, वो आप चाहे 7 दिन वहां बैठे रहिए, चाहे 10 दिन बैठे रहिए, चाहे आपके पास में जो भी और दूसरे काम है सब सारे हेल्ड अप। वी विल डिसाइड विद इन 15 डेज लॉर्डशिप विद इन 2 वीक्स कर दें क्योंकि अभी छुट्टियां हैं इसलिए मैं बोल रहा था परमानेंटली डेपुट कर रहे हैं वहां आपके ऑफिस में, एजी ऑफिस में। He has to make licensing and remain present in the office of the AG till the matter is resolved. वो IC वो 2 वीक में कर लेंगे बोले सर। नहीं, वो आप बैठे रहिए वहां, वो 2 वीक लगे चाहे 10 साल लगे। ठीक है, कितना कास्ट लगाने आप पे स्टेट? 50,000 तो इमीडिएटली पे करिएगा तो उसकी फैमिली को एज ए कंपनसेटरी कास्ट। ठीक है, और आप रिकवर कर सकते हैं उन एयरिंग ऑफिसर से जिन्होंने रिप्लाई फाइल करने में लेट किया है। और वो आज भी रिप्लाई में वो सब कुछ बातें नहीं है जो चीजें जो डेवलपमेंट हुआ है नहीं है, Lordship. फिर क्या Old letters they have मतलब submitted. रिप्लाई कुछ कोर्ट में सबमिशन कुछ। सही भेजा है सर, शुरू से आहरण नहीं हुआ है करके। हाँ, वो जो लेखा पर्ची जो एजी ऑफिस में एंट्री होती है सर उसमें गलत एंट्री हुई थी सर। आपने सही भेजा था। हमने शुरू से सही भेजा है सर। हमारे इसमें रिप्लाई में है लॉर्डशिप। अरे नहीं, ये 20 को इन्होंने क्लियर कट आपको इंटीमेट कर दिया, उसके बाद फिर 4 साल और क्यों लग गए? इसके बाद सर मैंने कम्युनिकेशन कंटिन्यू हमने दिया है लॉर्डशिप इसमें। अरे 20 के बाद का आपका कम्युनिकेशन बताइए मुझे, उसमें फाइनल डिसाइड कर देते हैं और क्या है। Lordship, Cannot be recovered. Lordship, Cannot be recovered. All the retail dues has to be paid. let them to come in the black and white, Lordship, because there is a problem. Always the state government and the AG office are working as a pole apart, Lordship. मिस्टर गुप्ता, वेरी सॉरी अफेयर्स है। क्या है 20 के बाद आपका क्या रहा? मैंने R6 दोनों एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं, Lordship, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, एक दूसरे के लेटर को पढ़ते भी नहीं है, दोनों अलग अलग वर्क कर रहे हैं, देखेंगे लॉर्डशिप R6 पेज नंबर इसलिए Lordship पुअर लेडी है, Lordship, और इसलिए हम कहेंगे कि केवल एक शॉर्ट डेट दे दे, Lordship, बस जिसमें ये कोर्ट के सामने सब कुछ रख दे। पेज नंबर 14 लॉर्डशिप, इसमें इन्होंने टेम्परेरी एडवांस जो लिया था वो मेंशन हुआ है। तो ये एडवांस लिया है कि नहीं लिया? हाँ सर टोटल उसने 17 ये मेरे आपने ये जो लिखा है 1,000 रुपए 20/6/93 20/6/1983 को बगीचा 20/6/93। अब आप 13/7/20 को लिख रहे हो आहरण नहीं किया गया है, और आप जो शेड्यूल भेज रहे हो उसमें लिख रहे हो कि बगीचा तहसील से आहरण हुआ है। जी सर इसका मैं रिप्लाई बताऊंगा सर। ये जो पहले इन लोग भेजे थे सर 20 में, ये जो सॉरी 18 में इसको भेजे थे सर, उसके बाद जब इनकी तरफ से जो लेखा पर्ची का आया डिटेल सर, तो हमने सभी तहसीलों से जहां जहां पदस्थ थे वो हमने वेरीफाई किया। तो नहीं, ये आपने रॉन्गली इंफॉर्मेशन भेजा था पहले। 2018 में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है सर। फिर वो ये उनसे रिपोर्ट लिया सर। 19 में जो रिपोर्ट गया था, 19 में जो रिपोर्ट गया था वो रॉन्ग गया था। नहीं, 20 में जो रिपोर्ट गया सर वहां से सही जाना चालू हुआ सर। ये जो R5 कब का रिपोर्टिंग है? ये 20 का है सर, और जो अनाहरण प्रमाण पत्र हमने लिखा है मेरे में है सर। लेटर कहाँ पर है बताइए मुझे मिस्टर स्टेट्स, बताइए कहाँ पर है सर। इसका ये जो शेड्यूल है वो कहाँ पर है?
सर मैं एक रिक्वेस्ट ये डिप्टी कलेक्टर, हाँ इसको पासवर्ड रख दे सर। बिल्कुल लंच लंच के बाद इनका और ये हम नहीं, दोनों देख लेते हैं। अरे आप बताइए इसको क्या। उस समय भी यही काम लगे थे। ये जो प्रोफार्मा में जो आपने इंटीमेशन दिया था, प्रोफार्मा में जो इंटीमेशन है ना, जीपीएफ फाइनल विड्रॉल के जो प्रोफार्मा में इंटीमेशन है वो रॉन्ग गया था आपके यहाँ से। पूछो इनसे ये वाला कौन तैयार करता है। सर ये हमारे ऑफिस से ही होता है। हैं? हमारे ऑफिस से ही इसको भेजा गया है सर। आपके ऑफिस से इसको तैयार किया गया है? जी जी, तो 2018 में सर। ना, अरे अब वही रखिए मैडम, वही रखिए, ये सब देख के आए करें आप लोग, ठीक है। वाह, आपके ऑफिस से तैयार हुआ है सर। किस आधार पे आपने लिखा कि ये पार्ट फाइनल विड्रॉल है? सर ये जो पासबुक में जो एंट्रीज होती हैं सर, उस आधार पे भेजा गया होगा सर। जब पहले का भेजा गया है सर, इसके बाद सर जब अगर सपोज बाय द वे एक्सेस विड्रॉल हो जाए, अकाउंटेंट की मिलीभगत से एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाए, हाउ टू चेक इट? सर कौन चेक करेगा उसको? ओआईसी को चेक करना था सर। वाह, हम तो कानून लगा के कह देंगे कि 6 महीने से ऊपर का रिकवरी नहीं हो सकता, ठीक है सर। लेकिन अगर जीपीएफ का एक बड़ा स्कैंडल काम करना शुरू कर दे सर, ऐसा नहीं है कि कुछ एक स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है सर, ठीक है सर, या नहीं हो रहा होगा, यहां भी ऐसा हम संभावना नहीं कह सकते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो लेकिन हमको अपना जो चेकिंग सिस्टम है, सर्वेलेंस सिस्टम है, वो तगड़ा रखना चाहिए। तो किस आधार पे आपने ऐसा मतलब लिखा, और उसके बाद अगर कोई आदमी लिख दे और उसके खिलाफ कोई एक्शन भी ना हो, लिख दिया आप कि इसने पार्ट फाइनल विड्रॉल किया है, अब वो आदमी किया ही नहीं है विड्रॉल, या रॉन्ग एंट्री कि नहीं इसके पास डिपॉजिट है, या एक आध एंट्री को छोड़ दे, मेजर एंट्री को, या कोई भी माइनर एंट्री भी, 1 रुपए की एंट्री गवर्नमेंट के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्या एक्शन नहीं होना चाहिए उसके खिलाफ? होना चाहिए सर। उसने प्रिपेयर किया, मैं देख लेता हूँ। इसने प्रिपेयर किसने किया? हाँ, उस समय जो 18 में रहे होंगे सर, मैं उसको देख लेता हूँ। इमीडिएटली सस्पेंड करिए उनको, सर, ठीक है, और एक डी स्टार्ट करिए कि यू हैव रॉन्गली रिपोर्टेड टू द ऑफिस ऑफ द एजी, है ना, आपके कारण एक रिटायर कर्मचारी का ड्यूज प्रॉपर टाइम में सेटल नहीं हुआ, उससे समझना सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। भले आप उसका 1 इंक्रीमेंट रोकिए या 2 इंक्रीमेंट रोकिए, सम सिग्नल मस्ट बी देयर। नहीं होगा तो बोलेंगे कुछ नहीं होता साहब, चिट्ठी लिखना है ना, हमारे साहब तो कोई ध्यान देते नहीं है ना, हम और आप पर परेशानी में आएंगे, ऐसे पूरा सिस्टम परेशानी में आएगा, है ना। 1 वीक 15 डेज में हम लोग क्लियर कर लेंगे सर। आप मुझे, मैं प्रॉपर, आप देखिए, मैं 2 चीज कह रहा हूँ, डेट दे रहा हूं मैं, मुझे पॉजिटिव कॉन्क्रीट रूप में एक डी स्टार्ट हुई सर, एक प्रीलिम इंक्वायरी किया आपने सर, ठीक है, प्रीलिम इंक्वायरी के बाद में फैक्ट फाइंडिंग के बाद में उस कर्मचारी के खिलाफ डी स्टार्ट होनी चाहिए सर 21 डेज के भीतर सर, क्लियर सर, स्टेट इंश्योर इट। और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं यहां से कुछ फिर आप ओआईसी मतलब जो हमारे सामने है वो ज्यादा सिस्टम के कारण उसको ज्यादा सुनना होगा,